बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है भरे हुए टिंडे। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो भरे हुए टिंडों का सालन होता है वो किस तरीके से हम जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो फिर चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे मैंने लिए हैं 3 पाव, जिनको मैंने पहले अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद इनको धो के तो खुश्क कर लिया है। टिंडे हमेशा जो छोटे साइज़ में देखिए इस तरीके के होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े टिंडे जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं इनको लगाऊंगी कट। कट लगाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले जो देखें एक टिंडों को ऐसे पकड़ना है और छुरी की मदद से जो है वो कट लगाने हैं। कट हमने नीचे तक बिल्कुल नहीं लगाने, थोड़े थोड़े से ऊपर रखिए। देखें इतने टिंडे को छोड़ के थोड़ा सा फिर ऊपर तक जो है कट लगाने हैं। इस तरीके से देखें जो बड़ा टिंडा है उसको मैंने ये 3 कट लगा दिए हैं और जो इससे छोटा होगा उसको मैं 2 लगाऊंगी। ये देखें जिस हिसाब से टिंडा होगा उस हिसाब से हम जो वो कट लगाएंगे। ये बड़े टिंडे हैं तो इनको मैं 3-3 कट जो है वो लगा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ये दरमियाने साइज़ के जो हैं वो टिंडे हैं। ये याद रखें कि जब भी हम पकाने के लिए टिंडे लें तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के टिंडे जो हैं वो लेने चाहिए। इसके ये होता है कि एक तो ये जल्दी से गल जाते हैं, दूसरे ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसी तरीके से ये देखें मैंने सारे टिंडों को जो है कट लगा लिए हैं। अब मैं करूँगी इस टिंडों का मसाला रेडी। मसाला रेडी करने के लिए ये देखें पहले मैंने शेल्फ़ के ऊपर जो है कपड़ा रख लिया, उसके ऊपर रखी है कुंडी। कुंडी के अंदर जो है वो मसाला रेडी, कुंडी के अंदर जो मसाला है उसको मैं अच्छे से जो है रेडी करूँगी। जैसे सबसे पहले देखिए मैं डालूँगी अनारदाना। अनारदाने को मैंने अच्छे से धो के तो भिगो दिया था। अब ये देखें इसको पानी जो है वो मैं गिरा दूँगी और फिर इसको कुंडी के अंदर डाल के तो इसको अच्छे से जो है पीस लूँगी। ये देखें इसको बहुत अच्छे से बारीक सा पीसना है। जब अच्छे से अनारदाना पीस जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खुश्क धनिया। माशाल्लाह से देखें अनारदाना जो पीस चुका है इस तरह बारीक होना चाहिए, बिल्कुल बारीक अनारदाना होना चाहिए। अब ये साथ में डाल रही हूँ अब खुश्क धनिया। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया। इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से कूट लेना है। ये तो अब धनिया को कूट लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्च ने 3 से 4 अदर ली हैं, जिनको ये देखिए मैंने इस तरह कटिंग करके तो कूट रही। इस तरीके से जो मिर्चें हैं वो बहुत अच्छे से जो है बारीक हो जाएंगी। इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले हमने जो है वो कूटना है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज मैंने 3 अदद लिए थे और इनको भी इस तरीके से जो है कूटना है, बहुत ही इनको बारीक सा कर लेना है कूटने के कूट के। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज़ों को पहले अच्छे से कूट लेना है, बाद में बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो डालूँगी। ये देखें प्याज जो है बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर। नमक मैंने लिया था 1/2 टेबल स्पून और सुरख मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून और साथ में हल्दी ली है 1/2 टीस्पून। अब मैंने इसको मसाले के अंदर डाल के बहुत अच्छे से ये देखें कूट लेना है। मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरह का बारीक सा मसाला जो है वो रेडी कर लेना है। अब मैं बताऊंगी कि टिंडों को भरना कैसे है। ये देखें पहले मैंने एक कट खोला, उसके अंदर मसाला भरा। अब फिर दूसरा कट जो खोला है उसके अंदर ऐसे मसाला भर के फिर जो एक्स्ट्रा मसाला था वो छुरी की मदद से उतार दिया। इसी तरीके से सारे जो टिंडे हैं वो मैं भर लूँगी। ये देखें पहले इस तरीके से छुरी की मदद से जो है वो बहुत ही इजीली जो है मसाला इसके अंदर चला जाता है। ये देखिए छुरी की मदद से ही मैं सारे मसाला है टिंडों के अंदर भर रही हूँ। इसी तरीके से ही जो एक्स्ट्रा मसाला है वो हमने उतार देना है, बिल्कुल ऊपर नहीं लगा रहने देना। ये देखिए माशाल्लाह से सारे जो टिंडे हैं मैंने भर लिए हैं। इसी तरीके से हमने जो टिंडे भरने, जब जो एक्स्ट्रा मसाला बचा है जो मैं बाद में बताऊँगी कि इसको हमने क्या करना है। अब मैंने फ्राई करने के लिए चूल्हे के ऊपर जो ऑयल डाल के रख दिया था और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टिंडे। ऐसे ही एक एक करके जो टिंडे हैं वो डालने हैं। ये देखें टिंडों का जो मुंह है ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे सीधे सारे टिंडे इसी तरीके से जो डाल देने हैं। डालने के बाद ये देखें माशाल्लाह से टिंडे डाल दिए हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए यानी कि 10 मिनट तक कवर करके रखूँगी। एक तो ये गल जाएंगे और भाप के अंदर और बहुत से अच्छे से पक भी जाएंगे। माशाल्लाह से ये देखें
टिंडे जो हैं एक साइड जो इसकी पक चुकी है, अब दूसरी साइड जो है वो इसको पकाने के लिए मैं इसकी साइड जो चेंज करूँगी। जब ये देखें कि जब एक साइड अच्छे तरीके से पक जाए तो फिर दूसरी साइड जो इसकी चेंज करनी है। बहुत ही एहतियात से जो साइड है वो चेंज करनी है ताकि मसाला जो बाहर नहीं निकले। इसी तरीके से सारे जो टिंडे हैं जो देखें मैंने उनकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। अब जो दूसरी तरफ से जैसे ही पक जाएंगे मैं बताऊंगी फिर आपको क्या करना है। ये देखिए सारे टिंडे जो है पक चुके हैं। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट, यानी कि इसको मैं प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। ऐसे ही सीधे सीधे टिंडों को जो है निकाल लेना है। बार बार जो चम्मच है वो टिंडों के अंदर नहीं चलाना। इस तरीके अगर बार बार हम चम्मच चलाएंगे तो टिंडों का जो मसाला है वो बाहर निकल जाएगा। अब जो कढ़ाई के अंदर ऑयल था वो मैंने नहीं निकालना, उसी के अंदर मैंने 2 प्याज जो हैं और डाल दिए हैं ताकि जो टिंडों के लिए मैं मसाला जो एक्स्ट्रा वो रेडी कर लूँ। अब साथ में डालूँगी 2 अदद टमाटर बारीक सा कटा हुआ है। इनको भी अच्छे से डाल के तो इनको चम्मच की मदद से जो मिक्स कर दें। ये मसाला जो है टिंडों के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा और बहुत ही अच्छा बनेगा, मज़ेदार सा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, 1/2 टीस्पून मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा नमक जो है वो मसाला जो स्पाइसेस हैं सॉरी डालूँगी। अब सुरख मिर्च भी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है और थोड़ी सी डालूँगी हल्दी, यानी कि 1 पिंच के बराबर हल्दी जो है वो मैंने डाल दी है। अब इनको अच्छे से करना है मिक्स करने के बाद अब मैं बताऊंगी कि जो मसाला बचा हुआ था टिंडों का जो पहले वाला वो भी मैंने इसी के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है फिर कवर करके जो है रख दूंगी, क्योंकि जो प्याज और जो टमाटर हैं अच्छे से जो है गल जाएंगे। अगर मैं ऐसे ही टिंडे इनके अंदर डाल दूंगी तो टिंडों का जो मसाला है वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि टिंडे हमारे रेडी हैं। पहले मसाला जो हमने वो उसको रेडी कर लेना है। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके रखूँगी। हमने बिल्कुल कूटना नहीं है मसाला, बस ये देखना है कि मसाले जो प्याज वगैरह हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। और अब जैसे ही प्याज जो है वो नरम हो गए, उनका पानी खुश्क हो गया, तो उसके अंदर ये देखिए मैंने सीधे सीधे ऐसे ही फिर दोबारा से टिंडे जो हैं वो रख दिए। ऐसे ही टिंडों को रखने के बाद इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। और अब मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए तकरीबन हल्की आग के ऊपर 5 मिनट तक जो है ऐसे ही दम पे रखूँगी। अगर आपके टिंडे अच्छे से नहीं गले तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं दम के लिए। मैंने तो ये टिंडे को पहले ही गला लिया है, इसलिए ये सिर्फ 5 से 7 मिनट तक मैंने इनको दम पे रखा है। माशाल्लाह से टिंडे जो हैं बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। टिंडों का सालन जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है माशाल्लाह से। ये देखें टिंडों के अंदर से मसाला भी ज़रा भी नहीं निकला, वैसे का वैसा ही है। आप अगर बार बार इसको हिलाएंगे तो जो मसाला है वो बाहर जो टिंडों से निकल जाएगा। और इस तरीके से अगर हम टिंडे पकाएंगे तो टिंडे अंदर तक जो है वो पकेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।